भगवान पर भरोसा करने वाले अवश्य सुने। मनुष्य कर्म करे तो किसके लिए करे, व्यर्थ की चिंता मत करो। इन सभी प्रश्न का जवाब कृष्ण वाणी से जाने। जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हर मनुष्य के मन में कभी न कभी यह प्रश्न उठता है कि हम क्यों कर्म करें, किसके लिए करें, और सबसे बड़ी बात, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता क्यों करें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता से मिलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्म, विश्वास और चिंता से मुक्त जीवन का अमूल्य ज्ञान दिया था। यही ज्ञान आज भी हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है। भगवान पर भरोसा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। यह श्लोक भगवान पर पूर्ण विश्वास की महिमा को दर्शाता है। जब मनुष्य अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं के समाधान के लिए भगवान पर विश्वास रखता है, तब उसका मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाता है। यह कहानी एक साधारण किसान रामू की है, जो भगवान पर अटूट विश्वास रखता था। रामू का विश्वास गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल कई बार खराब हो जाती थी। एक बार भयंकर सूखा पड़ा और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। गांव के बाकी किसान बहुत चिंतित हो गए। वे भगवान को कोसने लगे, लेकिन रामू ने कहा, जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है। हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। रामू ने अगले सीजन के लिए तैयारी शुरू कर दी। उसने जो थोड़ा सा अनाज बचा था उसे बो दिया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, तू पागल है, बारिश नहीं होगी, फिर से सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रामू मुस्कुराया और बोला, भगवान पर भरोसा करो, जो होगा अच्छा होगा। और फिर चमत्कार हुआ। बारिश हुई और रामू की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी निकली। सभी गांव वाले हैरान थे। रामू ने उन्हें समझाया, भगवान पर विश्वास और अपने कर्मों में लगन ही सफलता का रहस्य है। मनुष्य कर्म करे तो किसके लिए करे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारे अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि मनुष्य को अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक अन्य उदाहरण में एक गरीब मूर्तिकार गोपाल था। वह भगवान की मूर्तियां बनाता था। उसे अपने काम से बेहद लगाव था। एक बार राजा ने उसे एक विशाल मंदिर के लिए भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाने का आदेश दिया। गोपाल ने पूरे मन से काम शुरू किया। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो गोपाल ने देखा कि मूर्ति के पैर में एक हल्की सी खरोंच थी। वह चिंतित हो गया। राजा ने कहा, यह खरोंच किसी को नजर नहीं आएगी, मूर्ति बहुत सुंदर है। लेकिन गोपाल ने उत्तर दिया, यह खरोंच मुझे दिख रही है और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे ठीक करूं। भगवान को मेरी निष्ठा दिखनी चाहिए, चाहे इंसान देखे या ना देखे। गोपाल ने मूर्ति को फिर से बनाया। उसकी इस लगन और निष्ठा से भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वप्न में आकर गोपाल को दर्शन दिए और कहा, तेरे जैसे कर्मयोगी के लिए मैं स्वयं प्रसन्न हूं। व्यर्थ की चिंता मत करो। चिंता मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात जो मेरा भक्त है, मैं उसके योग, प्राप्ति और क्षेम, रक्षा का ध्यान रखता हूं। यह बात एक विधवा महिला सुमित्रा की कहानी से स्पष्ट होती है। सुमित्रा के पति का स्वर्गवास हो चुका था और उसके पास आय का कोई साधन नहीं था। वह अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। सुमित्रा हर दिन भगवान से प्रार्थना करती और कहती, हे प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा करना। मैं जानती हूं कि आप हमें भूखा नहीं मरने देंगे। एक दिन जब घर में कुछ भी खाने को नहीं था तो उसने भगवान के सामने दीप जलाया और रोने लगी। अचानक एक साधु उसके दरवाजे पर आए और बोले, मां, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? सुमित्रा ने आखिरी बचा हुआ आटा साधु को दे दिया। साधु ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और चले गए। कुछ ही घंटों बाद उसके घर के बाहर अनाज की बोरियां रखी मिली।
गांव का एक व्यापारी जिसने उसका कर्ज चुकाना था, वह अनाज छोड़ गया था। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। उसने भगवान का धन्यवाद किया और समझा कि भगवान अपने भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं करते। निष्कर्ष, श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान पर भरोसा, कर्म में निष्ठा और चिंता से मुक्ति ही जीवन का सार है। जीवन की हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना, अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करना और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देना ही सही मार्ग है। इस संसार में हर मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हमारा कर्म ही हमारी सच्ची पूजा है। भगवान हमें हर परिस्थिति में सहारा देते हैं, बशर्ते हम उन पर विश्वास रखें और व्यर्थ की चिंता से मुक्त होकर अपने जीवन का निर्माण करें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की महिमा और उनके मार्गदर्शन का कोई अंत नहीं है। इस पर पूर्ण विश्वास रखकर ही मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, विश्वास और चिंता का वास्तविक अर्थ समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे मनुष्य को अपने कर्म करते हुए भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। यह कहानी आपको गीता के इन गूढ़ सिद्धांतों को एक सरल कथा के माध्यम से समझाएगी। कहानी गांव का सच्चा भक्त माधव। पांचालपुर नाम के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन उसका हृदय भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति से भरा हुआ था। माधव दिन रात भगवान के भजन करता और गांव के लोगों को गीता के उपदेश सुनाता। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। लोग अक्सर उसे कहते, माधव, तुम बस भगवान पर भरोसा करते हो, लेकिन इससे पेट नहीं भरता। कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? माधव मुस्कुराकर जवाब देता, भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मैं अपने कर्म करता हूं, लेकिन फल की चिंता नहीं करता। भगवान मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। परीक्षण का समय एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोगों के खेत सूख गए, अनाज की कमी हो गई और कई लोग भूख से मरने लगे। माधव के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उसने अपनी स्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया और भजन में ध्यान लगाया। एक रात माधव के सपने में भगवान कृष्ण आए। उन्होंने कहा, माधव, चिंता मत करो, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा हो रही है। कर्म करते रहो और मुझ पर भरोसा रखो। सुबह उठते ही माधव ने अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठकर बांसुरी बजानी शुरू की। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर गांव के लोग एकत्र होने लगे। माधव ने उन्हें भगवान के नाम का महत्व समझाया। उसने कहा, यह अकाल हमारी सहन शक्ति और विश्वास की परीक्षा है। हमें मेहनत करनी होगी और भगवान पर भरोसा रखना होगा। कर्म का महत्व माधव ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे मिलकर काम करें। उसने सुझाव दिया कि पास के जंगल से जल स्रोत खोजा जाए। कुछ लोगों ने उसकी बात मानी और मेहनत करना शुरू किया। माधव ने खुद भी अपना योगदान दिया। कई दिनों की मेहनत के बाद एक जगह पर जल स्रोत मिला। गांव में खुशहाली लौट आई। माधव ने सबको समझाया, देखो, जब हमने मेहनत की और भगवान पर भरोसा रखा, तब समस्या का समाधान मिला। यही गीता का उपदेश है। योग कर्म सुकौशलम। हमारे कर्म ही हमें भगवान से जोड़ते हैं। व्यर्थ चिंता का निवारण। माधव के जीवन से प्रेरणा पाकर गांव के लोग सकारात्मक सोच रखने लगे। एक दिन एक व्यक्ति ने माधव से पूछा, तुम कभी चिंता क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? माधव ने मुस्कुराकर कहा, चिंता वह होती है जो मनुष्य को कमजोर बनाती है। भगवान ने हमें जीवन दिया है तो वह हमारी हर आवश्यकता का ख्याल रखेंगे। अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते। जो लोग मुझे पूर्ण विश्वास के साथ भजते हैं, मैं उनके हर संकट को दूर करता हूं। भगवान का अद्भुत चमत्कार। कुछ महीनों बाद गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने माधव की भक्ति और सेवा भावना के बारे में सुना था। व्यापारी ने गांव में एक बड़ा मंदिर बनवाने का निश्चय किया और माधव को वहां का मुख्य पुजारी नियुक्त किया। अब माधव के पास धन, अन्न और सम्मान की कोई कमी नहीं रही। माधव ने कहा, यह सब भगवान की कृपा है। उन्होंने यह दिखा दिया कि यदि हम विश्वास और भक्ति के साथ कर्म करें तो सब कुछ संभव है। व्यर्थ की चिंता करना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। भगवान ने गीता में यही सिखाया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बस मुझ पर भरोसा रखो
और मैं सबका ख्याल रखूंगा। निष्कर्ष इस कहानी से हमें 3 मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। भगवान पर भरोसा रखें। जब हम पूर्ण श्रद्धा से भगवान को स्मरण करते हैं तो वह हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं। कर्म करते रहें, बिना फल की चिंता किए मेहनत करना ही सही मार्ग है। चिंता से बचें। चिंता न केवल हमारे मन को कमजोर बनाती है बल्कि हमें कर्म पथ से भी भटकाती है। गीता का संदेश है कि जीवन में हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और व्यर्थ की चिंता से बचें। माधव की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और मेहनत से हर समस्या का समाधान हो सकता है। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण की गीता के उपदेशों का सार है। इसे सुनने और समझने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कर्म करो और भगवान पर भरोसा रखो। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। जय श्री राधे कृष्ण। अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑनल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।